नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यू टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आप भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर विशेष फोकस करते हैं। आज कई जगहों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और वोटिंग में धांधली के भी आरोप लग रहे हैं। किस जगह पर लग रहे हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि धांधली हुआ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कम पैसे में सबसे बेहतर तैयारी, इतनी बेहतर तैयारी कि जिससे आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। तो आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक ऑफ़र लाया गया है जिसका नाम है उम्मीद की किरण। पास प्रो का सेल लगा हुआ है। 439 रुपये में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। 439 में तभी आपको मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे। अब क्या इसमें मिलेगा, किस तरह से आपकी तैयारी होगी? देखिए, जो भी प्रश्न मिलेगा यूनिक मिलेगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो के माध्यम से 70,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा। 12 भाषाओं में दिया जाएगा। 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरे 1 साल 439 रुपये में आप कर पाएंगे। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है, जॉब पा चुके हैं। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज किए हुए हैं। तो भैया 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा की नौकरी लग गई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और 439 रुपये में आप किसी का घर नहीं लेंगे। 439 रुपये में 70,000 प्लस मॉक टेस्ट, उसमें से अगर आपको 2,000 प्लस मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट 439 रुपये में मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो अभी जाकर इसे परचेज कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करके परचेज करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। सर्वप्रथम मैं बात करूँगा, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत ही कम पैसे में आपकी तैयारी हो जाएगी और आपकी नौकरी भी लगने के प्रबल चांस हैं, प्रबल संभावना है। दोस्तों, जो बयान आता है वह अचंभित करने वाला होता है और राजनीति में क्या किसको कह दिया जाए, कौन सा बयान दे दिया जाए, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन गठबंधन की तरफ से जो बोला जा रहा है वह बहुत सराहनीय है। यह सराहनीय मैं इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ाई लिखाई और दवाई सबसे ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगा, तो फिर आपको रोज़गार मिलेगा। पढ़ाई रहेगा, शिक्षा रहेगा तो रोज़गार मिलेगा। दवाई रहेगा तभी स्वास्थ्य सही रहेगा भैया। अगर कोई आपको इन सबसे भटका कर धर्म की राजनीति करवाए या फिर जात की राजनीति करवाए तो इससे आपका भला नहीं होगा। भाई, कोई धर्म में आपको कितना पैसा दे के चला जाएगा? आपका बच्चा बीमार होगा, दवाई का पैसा आपको कौन देगा? जब आपके पास रोज़गार होगा, अपनी बदौलत कमाओगे, मेहनत से कमाओगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर कहीं भी तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप सरकारी नौकरी के लिए गए हो ना। ठेला लगाने के लिए, कुमचा बेचने के, कुलचा बेचने के लिए नहीं गए हो। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है और जिस सरकार में गवर्नमेंट जॉब ना आए तो पेपर लीक हो जाए, उसका आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ो, जो भी पार्टियां हैं, धर्म की राजनीति छोड़कर और ऐसे मुद्दे पर चुनाव लड़ो जिससे जनता का भला हो सके, देश का विकास हो सके। मुंह से कह देने से विकास नहीं होता है, ना किसी का भला होता है। मैंने कह दिया जाइए पांडे जी या जाइए मिश्रा जी या जाइए चौहान जी, जाइए चौधरी जी, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो क्या मेरे कहने से आ जाएंगे या किसी के आए हैं? तो ऐसी बातों को नहीं करना, गुमराह किया जाता है। अगर रोज़गार होता, अच्छी कमाई होती,
कोई वर्क होता तो 5 किलो राशन और 10 किलो राशन लेने की क्या आवश्यकता थी। दोस्तों, आपको वहीं खड़ा होना है जहां पर इस पर बात हो। और आज के समाचार पत्र की एक कटिंग दिखाना चाहता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई और दवाई पर फोकस करेगी इंडिया गठबंधन सरकार तेजस्वी। भाई करे या ना करें, और इन्होंने बहुत से यूनिवर्सिटी, बहुत से एम्स, बहुत से कॉलेज बनवाए हैं। आप देख लीजिए, बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने किया है तो आगे कर सकते हैं, और जो इस पर बोल नहीं रहा है उसका आप क्या कहेंगे। बाकी आप समझदार हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान के आओ राजनीति करे अभियान के तहत अनोखी चौपाल में बोले फर्स्ट वोटर युवतियाँ, नौकरी दीजिए, राशन हम खुद खरीद लेंगे। यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और राशन पर फोकस कौन करवा रहा है कि 29 तक सरकार बनवा दो, 5 किलो राशन फ्री मिलता रहेगा। ये क्या है। और राशन दीजिए, अच्छी बात है, दे रहे हैं, आपके पास है तो दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन रोजगार पर तो बोलिए, शिक्षा पर तो बोलिए, स्वास्थ्य पर तो बोलिए, डेवलपमेंट पर तो बात करिए। कि हमेशा वही चलेगा, खट खटाखट फट फटाफट टक टकाटक। एक व्यक्ति कह दे कि 85 रुपये अकाउंट में गरीब महिलाओं को आएंगे, फटाफट 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 खटाखट खटाखट ठकाठक ठकाठक, तो उसका आप कहो कि खटाखट खटाखट खटाखट। ये सब क्या है। देश के प्रधानमंत्री इतने अच्छे पद पर आप कह रहे हैं, उसी को रिपीट कर रहे हैं। आपको तो इग्नोर करना चाहिए। वैसे मैं आपको सिखाने लायक नहीं हूँ। अगर मैं ज़्यादा कुछ बता दूंगा इस वीडियो में तो हो सकता है वीडियो डिलीट करवा दे, चैनल के ऐप समाप्त हो जाए, हो सकता है हमको भी उठवा लें, क्या भरोसा। चलिए अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। एक बात आप लोग और बताइए कि मैं अक्सर समाचार पत्र में इस समय पढ़ रहा हूँ, आप किसी से मौत नहीं देख रहे होंगे। बस में उतरता जवान, चक्कर आया और चली गई जान। और बताया गया है कि हार्ट अटैक से मौत, उम्र 32 साल। बस ध्यान से सुनिएगा बात। यहाँ पर देखिए, मतदान ड्यूटी पर जाते पीठासीन अधिकारी, हार्ट अटैक से मौत। आखिर का हार्ट अटैक से मौत ही क्यों हो रहा है, कृपया कर कमेंट बताएं क्यों हो रहा है, इसका रीजंस क्या है। एक बड़ी धांधली जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 24 मई को सुनवाई होगी। और न्याय के देवता, मैं न्याय का देवता बोलूँगा, न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने निर्वाचन आयोग से 24 मई तक अपना जवाब मांगा। 24 मई को सुनवाई होगी। क्या मामला है भैया, एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आंध्र प्रदेश में जब मतदान की रात 316.2 लाख वोट पड़े, फाइनल आंकड़ा 3,33,040 कैसे हो गया। 3,33,400 या 40 कुछ भी हो, 333.4 लाख वोट कैसे हो गया। यानी कि आंध्र प्रदेश में 17 लाख से ज़्यादा वोट की वृद्धि कैसे होगी, महाराष्ट्र में 16 लाख से ज़्यादा वृद्धि कैसे होगी, केरल में 11 लाख से ज़्यादा वृद्धि कैसे होगी। राज्यों में कैसे बदल गए आंकड़े। एडीआर ने इसी को लेकर दायर किया है आज का। या पूरे प्रदेश का बताया जा रहा है, परंतु क्या पता पूरे प्रदेश का है, हर लोकसभा का है, या फिर किसी विशेष लोकसभा का है जहाँ पर कोई पार्टी हार रही हो, सेटिंग वटिंग कर ली हो। भाई इसका खुलासा तो आपको कर दे। इसी से जो है शंका मन में उठ रहा है कि धांधली अंदर अंदर हो रही है, ऐसा लोगों का विश्वास है। कई लोगों का ऐसा विश्वास है, मानना है कि अंदर अंदर खेला हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 316.2 लाख वोट जब मतदान की रात आंकड़ा सामने आया, फाइनल आंकड़ा कैसे 333.4 लाख कर दिया गया। यानी कि 17 लाख वोट की वृद्धि हुई है। और कहाँ कहाँ वोट बढ़े हैं उन राज्यों का नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, एमपी, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मणिपुर, उड़ीसा। मुझे लगता है एक एक फेज का ही है। अगर इतने वोट बढ़ जाएंगे तो भैया कोई भी सरकार बना ले, जहां आपका बीक हो वहां वोट बढ़ा दीजिए। इसी पर जो है कोर्ट ने जवाब मांगा। आपको क्या लगता है इसमें क्या है, इसकी सच्चाई क्या है। इतना वोट कैसे आ गया, 17 लाख वोट कैसे बढ़ गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 4PM के द्वारा एक सर्वे किया गया है।
किसी ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है। लोकसभा चुनाव 2024 में कौन जीतेगा कैसरगंज सीट? तो करण भूषण को कह रहे 8% लोग कि जीतेंगे। राज भगत मिश्रा को कह रहे हैं कि 87% लोग जीतेंगे। नरेंद्र पांडे को 4% कह रहे लोग जीतेंगे। अब यहाँ पर देखिए वोट काटने का अच्छा तरीका, बीएसपी ने जो है नरेंद्र पांडे को टिकट दे दिया है और राम भगत मिश्रा को भी सपा ने दिया है। तो सपा को पहले टिकट मिला था, उसके बाद नरेंद्र पांडे को टिकट दे दिया गया, यानी कि ये वोट डिवाइड हो जाए और यहाँ पर ये सीट निकल जाए ऊपर वाली। अब देखिए यहाँ पर 1.3 लाख वोट पड़े हैं, 1.3 लाख वोट पड़े हैं, जिसमें 8% लोग कह रहे हैं करण भूषण चुनाव जीत सकते हैं। वहाँ पर भी कई सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कैसरगंज लोकसभा से। कैसरगंज लोकसभा में हालात ऐसे हैं कि कहा जा रहा है कि ज़बरदस्ती वोट पड़वाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि बीजेपी को वोट करिए, बीजेपी को वोट करिए। यह आरोप जो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगाया गया है। और एक जगह का मैं और कांड दिखाता हूँ, लोग कहते हैं बेईमानी नहीं होती है, ईवीएम मशीन से बूथ कैप्चरिंग नहीं होती, या बूथ कैप्चरिंग नहीं है तो क्या है। यूपी के एक शख्स का दावा है कि उसने 8 बार वोट डाला है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऐसा दावा करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की गई है। यह लड़का कमल को मारते गया 8 वोट मार दिया। इसे बूथ कैप्चरिंग नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर यही बैलेट पेपर से चुनाव की बात आ जाए तो कहेंगे कि कैप्चरिंग हो जाएगा, बूथ कैप्चरिंग हो जाएगा। आप लोग बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। अब मैं बात कर लेता हूँ यूपी 888 की। वीडियो की नई भर्ती को लेकर बड़ी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। वीडियो की भर्ती पेट 2024 से देने की तैयारी चल रही है। इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करूंगा, आगे अपडेट होगा देता रहूंगा। यूपी टेट 2024 और सी टेट 2024 के नोटिस के इंतज़ार में अगर आप हैं, नोटिफिकेशन के इंतज़ार में हैं, तो मैं आपको बता दूँ आपको सी टेट की तैयारी करनी चाहिए, यूपी टेट की तैयारी अभी नहीं करनी चाहिए। अब मैं बात करूंगा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट 2024 को लेकर। तो जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था आपको कि 7 से 8 महीने लगभग लगेंगे परीक्षा होने में, जिस दिन पेपर लीक हुआ था उससे, और 7 से 8 महीने ही लगेंगे। और मेरे द्वारा यह भी बताया गया था क्यों लगेंगे, तो पिछला वीडियो देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और जो नोटिस था उस नोटिस के संबंध में 17 मई को वीडियो बनाया गया था, 29-30 जून जो वायरल हो रहा था, और मेरे द्वारा बताया गया था कि पुलिस भर्ती बोर्ड कहेगा कि यह फेक नोटिस है, क्योंकि कोई चीज़ अगर लीक हो जाता है तो उसे फेक बता दिया और आगे स्टैंड करना पड़ता है, स्टैंड पर आगे बढ़ाना पड़ता है। अगर आप आगे डेट नहीं बढ़ाते तो एक शंका हो जाता है, भाई हर चीज़ लीक क्यों हो जाता है, गोपनीय चीज़ लीक क्यों हो जाता है, ये सब देखना पड़ता है। तो इसलिए आगे एक्शन कर दिया जाता है। तो आप लोग अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें।